तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमनेथ इन शैडो के एपिसोड 4 सैडिज्म रिवॉर्ड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में प्रिंसेस अलेक्सिया किडनैप हो जाती है और उसे किडनैप करता है एक साइकोटिक रिसर्चर उसके रॉयल ब्लड के लिए। उसके ब्लड को यूज़ कर रहा था एक डीमन को रेजरेक्ट करने के लिए मॉडर्न टाइम्स में। और वहाँ पे जो सेट था उसी नाइट आउट ले जाता है इंटरोगेशन के लिए, ताकि टॉर्चर करके वो प्रिंस के बारे में पता लगा सके, एज उनके लिए वो एक प्राइम सस्पेक्ट था। और सेट भी उनके टॉर्चर को सहन कर रहा था, एज उसके अकॉर्डिंग जो इंटरोगेशन थी एक बैकग्राउंड या फिर माइनर कैरेक्टर के लिए एक क्लासिक इवेंट थी। तो वो लोग अपने जो टॉर्चर था उसे कंटिन्यू करते हैं और सिड भी अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू कर रहा था, बट वो इस चीज़ से अब बुरा शुरू हो गया था। और जो वो किडनैपर था वो अलेक्सिया का ब्लड लगातार निकाल रहा था। और इसकी बात से हमें पता चलता है कि वो रिसर्च फैसिलिटी में काम करता था, जिसे वहाँ की मोनार्ची या फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, जो अपनी रिसर्च के बिल्कुल लास्ट स्टेज में था। और उसने एक डीमन को सक्सेसफुली बना दिया था, बट एक फेल्ड प्रोडक्ट था और इसीलिए वो सही से ट्रीट नहीं करता और पूरा गुस्सा उस पर निकालना शुरू करता है। लेकिन अलेक्सिया उसके साथ डिस्ट्रैक्ट करती है और इसका जो रिसर्चर था उसे खाना खिलाता है ताकि ब्लड लॉस की वजह से वो मर ना जाए। आज उसका ब्लड था उसे कंटिन्यू निकालना चाहता था, लेकिन जो पूरा चीज़ थी ये उसके लिए बस प्योर टॉर्चर थी। और वहाँ पे उसकी बहन जो थी प्रिंसेस आइरिस उसको ढूंढने के लिए ज़ेनॉन की मदद ली थी। और उसको ये भी लग रहा था कि सिड एक प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन ज़ेनॉन को ऐसा नहीं लगता। एक तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उससे, और दूसरा उसने 5 दिन के इंटरोगेशन में कुछ भी नहीं कहा था। तो डिसाइड करते हैं उसे वहाँ से रिलीज़ करने को, बट साथ में सीक्रेटली एक मॉनिटर करने के लिए। तो आइरिस भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसके पास ज़्यादा पर्सन नहीं थे अपनी बहन को ढूंढने के लिए। ऐसे खुद के लिए भी कुछ लोग रखने पड़ते हैं, क्योंकि चाहे वो जितनी भी स्ट्रांग हो वो एक प्रिंसेस थी और वो टारगेट थी बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की। और आइरिस ज़ेनॉन को कहती है एकेडमी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, आज वो बस उस पर ट्रस्ट करती है। जो ज़ेनॉन था एकेडमी लॉकडाउन लगा देता, बट जो सिड की बहन क्लियर थी वहाँ पे आती अपने भाई को ढूंढने के लिए, बट जो नाइट ऑर्डर था किस तरह संभाल देता है। बट उसको देख के आइरिस को अपने पुराने दिन याद आने लग जाते हैं, जब वो उसकी बहन एक दूसरे को बड़े सही से अंडरस्टैंड कर सकते थे, और आजकल वो साथ में बात भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे जो अलेक्सिया थी वो अभी भी टॉर्चर हो रही थी, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, और जो उसका ब्लड था वो तो कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहा था। और वहाँ पे जो सिड था उसे फाइनली रिलीज़ कर देते हैं, और सिड अपने वॉन्ट्स को भी हील नहीं करता है, एज वो कम्प्लीटली ऐड करना चाहता था एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह। और जो 2 नाइट थे वो सीक्रेटली फॉलो कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स सिड को ये चीज़ ऑलरेडी पता थी। और तभी हम देखते अल्फा को जो सीक्रेटली उससे मिलती है, और जो 2 नाइट्स थे उन्हें टेक डाउन कर लेती है। और जब सिड अपने रूम पहुंचता है अल्फा ऑलरेडी वहाँ पे थी, जो उसे खाना देती है और साथ में बताती है कि जो कल्ट ऑफ टैबलोस की इन्वेस्टिगेशन थी उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी, और साथ में जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका जो इन्फ्लुएंस था उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। लेकिन सिड को लग रहा था कि जो अल्फा और बाकी सब लड़कियाँ थी वो नॉर्मल लाइफ जीती है, और कभी कभी उसके पास आती है उसकी फैंटेसी में इंडल्ज होने के लिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग वो सब एक्टिंग कर रहे थे, बट वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। तो उसे अल्फा बताती है कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते नाइट ऑर्डर को, एज वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था कल्ट से। मतलब कि जो उसके मेंबर्स थे वो ऑलरेडी कल्ट को ज्वाइन कर चुके थे, और वो कल्ट ही था जिसने किडनैप किया था प्रिंसेस अलेक्सिया को उसके ब्लड के लिए। तो एक बात क्लियर थी कि वो अभी तक अलाइव थी अपने ब्लड की वजह से, और से कहती है अभी के लिए रुकने को, और जब सब कुछ तैयार होगा वो उसे इन्फॉर्म कर देगी। और से कहती है उन सब लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करने के लिए। और इसका देखते हैं हम सिड को, जिसकी बहुत सारा मर्चेंडाइज ले ली थी बैंडिट्स को मार के, और फिर अलेक्सिया की कॉइन से। और जो सब कुछ लिया था इसने लिया था अपने जो सेट था एमनेथ इन शैडो को कंप्लीट करने के लिए। और इन सब सामान की मदद से वो अपना सेकंड एक्ट एज एमनेथ इन शैडो को कंटिन्यू करता है। और जब बेटा वहाँ पे आती है वो इन सब चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती है, और से बताती है कि सब कुछ तैयार हो गया था, और अल्फा की ऑर्डर की वजह से वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे ऑर्गेनाइजेशन के वो सब रॉयल कैपिटल में आ गए थे, बट वो स्टिल
114 मेंबर्स को इकट्ठा कर पाए थे और सेड इस चीज़ से बहुत सरप्राइज था और उसे लग रहा था कि उन सब ने कुछ हायर किए थे एक्स्ट्राज इस एक्ट के लिए और उसे बताती है कि वो प्लान कर रहे थे शहर में जगह जगह पे अटैक करने की जहाँ पे भी हाइड आउट थे फैंट्रेंस एक्ट के जो कि पार्ट था डायबलॉस एक्ट का और सेम टाइम में वो ढूंढने वाले थे लेक्शा को उसकी मैजिक की मदद से और से बता रही थी पूरी स्क्वाड कॉम्पोजिशन मतलब कहाँ पे कौन अटैक करने वाला था। बट तभी वो सिड उसे एक लेटर देता और कहता कि जो प्रेल्यूड था वो वहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की इंट्रोडक्शन थी या फिर पहला एक्ट था एक वहाँ रॉयल कैपिटल में वो उसमें पार्टिसिपेट लेगा और से बताता है कि जो पूरा वर्ल्ड था उन्हें आज रात को जान जाएगा। और इसके बाद जो सिड फाइनली अपने रूम से लीव करता है जहाँ पे 2 नाइट ऑर्डर के उसका वेट कर रहे थे और उसे फ्रेम कर रहे थे प्रिंसेस की किडनैपिंग के लिए। तो उसे ट्राई करते हैं अरेस्ट करने का बट तब उन्हें बॉडी दिखती है उन 2 नाइट की जो उसे पहले मॉनिटर कर रहे थे और इससे पहले वो कुछ समझ पाते जो सिड था उन दोनों को मार देता और कहता है कि सनराइज से पहले सब कुछ एंड हो जाएगा। और जो बैठा थी उसके सभी एक्शंस को नोट कर रही थी और वहाँ पे जो डेल्टा और गामा थी वो अपने अटैक को स्टार्ट कर लेती है जिसकी वजह से पूरे शहर में अप्रोच स्टार्ट हो जाती है और नाइट ऑर्डर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था और ये चीज़ें कौन कर रहा था। और वहाँ बेसमेंट में जहाँ पे लेक्शा किडनैप किया था रिसर्चर कह रहा था कि सब कुछ एंड हो गया था। तो पहले लगता है लेक्शा को कि नाइट ऑर्डर कर रहा था, जब वो कहता है कि सब लोग को मार रहे थे तो एक बात क्लियर थी उसको भी कि नाइट ऑर्डर ये नहीं कर सकता। तो जल्दी जल्दी में रिसर्चर एक प्रोटोटाइप बनाता है और जो डिफेक्टिव डेविल था उसमें उसके ब्लड को इंजेक्ट करता है और फाइनली हमें नाम पता चलता है डेविल का जो कि डायबलॉस था और इस रॉयल ब्लड की वजह से उसमें पावर अप हो जाता है और वो इंस्टेंटली रिसर्चर को मार लेती है। बट जो एलेक्सा थी वो उसे नहीं मारती है बट उल्टा उसकी चेन्स को तोड़ के उसे आज़ाद कर देती है। और इसके बाद जो डायबलॉस थी वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी से चली जाती है रॉयल कैपिटल के लिए और जो एलेक्सा थी वो फ्री थी तो वहाँ से जाती है एक पैसेज के थ्रू वहाँ से भागने के लिए। बट तभी एनकाउंटर करते हैं जेनॉन को जो कि वहाँ पे उसे रोकने के लिए आया था और उसे बताता है कि जो फैसिलिटी उसकी थी और वही फंड कर रहा था उस रिसर्च को। और एलेक्सा इससे बिल्कुल सरप्राइज नहीं थी बल्कि उल्टा वो इससे रिलीव थी। ऐसे हमेशा लगता था कि जेनॉन एक परफेक्ट आदमी नहीं हो सकता और जो पूरी चीज़ थी ये उसका एक फ्लॉ था। बट जेनॉन को इसकी कोई परवाह नहीं थी जब तक कि उसे एलेक्सा का ब्लड मिल सकता है। एज जो पूरी ये रिसर्च थी इस चीज़ से एक चीज़ गारंटीड थी कि 12 सीट मिल सकती है राउंड्स में और अपनी अभी की नौकरी स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर को गुड बाय कह सकता है। एज जो एक सीट थी राउंड में उसे बहुत ज़्यादा मनी और फेम मिल सकती है जो उसे अभी नहीं मिलती है। तो पहले तो सोच रहा था आयरिस के ब्लड को लेने के लिए बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो वो उसके ब्लड से काम चला रहा था। और उसके बाद जो एलेक्सा थी उस पर सरप्राइज अटैक करती है जो कि उसने अपनी बहन से सीखा था जिससे वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता बट अपनी पावर को दिखाता और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था तो ईजिली उसे हरा देता और वो उसे कहता कि अपनी बहन की तरह कभी नहीं बन सकती है, उसे उसके साथ आना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं सिड को जो कि वहाँ पे एंट्री ले लेता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज शैडो जो कि शैडो में लड़ करके शैडो को ही हंट करता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम फिर से देख सकते हैं शैडो ऑर्गेनाइजेशन को और साथ में इसमें एक मैसेज भी था कि काइंडनेस कभी ज़ाहिर नहीं जाती है। एज हम देखते रिसर्चर को जो कि बहुत ज़्यादा बुरी से पीट रहा था डायबलॉस को बट जो एलेक्सा थी किस तरह से बचा लेती है और लास्ट में जो डायबलॉस थी उसको आज़ाद करके उसी काइंडनेस को रिपे करती है। और साथ में जो सिड था उसे ये भी लग रहा था कि एल्फ और बाकी सब उसकी वजह से एक्टिंग कर रहे थे और जितना कुछ भी हो रहा था उसके लिए बस एक पूरा एक्ट था। और साथ में जो उसकी एंट्री थी लास्ट में वो बहुत ज़्यादा ऑसम थी। तो आज तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तो सना बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।